नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर सरकार के लिए एक सियासी बवाल खड़ा करने की तैयारी कर ली है। दरअसल पहले ही फोन टेपिंग को लेकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जो बयान दिया था उसे लेकर राजस्थान विधानसभा में 3 दिन तक हंगामा हुआ था। हंगामे के बाद में बड़ी मुश्किल से सरकार अपना बजट पेश कर पाई थी और उसके बाद सरकार की ओर से जवाब दिया गया था। जवाब में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा था कि किसी का फोन टेप नहीं हुआ है। इसके बाद में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सवाल उठाया था कि फिर आप अपने झूठे मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को इस्तीफा दिया हुआ है उसे स्वीकार क्यों नहीं करते हैं। सदन से वॉकआउट कर दिया था। इसके बाद यह सारा मामला ठीक हो गया था। अभी भी सदन में गतिरोध चल रहा है, लेकिन गतिरोध का कारण किरोड़ी लाल मीणा का फोन टेपिंग मामला नहीं है। उस मामले में सरकार का जवाब आ गया था, लेकिन अब एक बार फिर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी सरकार को सियासी बवाल में फिर से घसीटने की तैयारी कर ली है। एक बार फिर फोन टेपिंग का जिन्न डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बोतल से बाहर निकाल दिया है। कहा है कि अब भी मेरा फोन टेप हो रहा है, यानी कि अब पिछली बार से ज्यादा बड़ा सियासी बवाल होगा। ये इसलिए होगा क्योंकि एक और तो राजस्थान विधानसभा में सरकार की ओर से गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने जवाब दे दिया कि फोन टेप नहीं हो रहा। और अब अगर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा दोबारा कह रहे कि अभी भी मेरा फोन टेप हो रहा है, मेरी सीआईडी हो रही है, तो सरकार ने चूंकि विधानसभा में जवाब दिया था, तो विधानसभा में दिया गया जवाब सरकारी दस्तावेज बन जाता है। तो ऐसे में सरकार झूठी साबित होती है, तो निश्चित है कि प्रतिपक्ष की ओर से इस मामले पर फिर से बड़ा बवाल होगा। इस बवाल के बाद में आगे क्या होगा ये तो देखने वाली बात है, लेकिन आखिरकार डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सरकार के जवाब के बाद यह बात दोबारा क्यों कही है। रविवार को जालोर में थे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। वहां एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि हां, मुझसे गलती हो गई। मैंने कहा था कि पिछली सरकार के जो अधिकारी थे तब मेरे पीछे सीआईडी लगा दी जाती थी, पुलिस लगा दी जाती थी। मैं कहां जाता हूं कहां नहीं जाता हूं ये सारी ध्यान रखा जाता था। फोन टेप होते थे और सरकार के खिलाफ मैंने बहुत से मुद्दे उठाए थे, लेकिन अब तो यह बंद होना चाहिए। मेरा फोन अब भी टेप हो रहा है, मेरी सीआईडी हो रही है। यह बात जालोर में रविवार को फिर से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कह दी है। मैं सही हूं, अब भी कह रहा हूं कि मेरा फोन टेप बराबर हो रहा है। उन अधिकारियों को सुधारो जो पुराने राज के बैठे हुए, बराबर मेरे पीछे सीआईडी लगी हुई है। मैं किसी का अपहरण तो कर नहीं रहा, कोई मादक पदार्थ जोड़ा तो ला नहीं रहा, कोई स्मैक तो ला नहीं रहा। तो निश्चित मानिए कि अब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जब भाजपा से नोटिस मिलता है तो जवाब दे देते हैं कि मुझसे गलती हो गई, और यह भी कहते हैं कि अंदर क्या बात हुई मैं कैसे बता सकता हूं, नहीं बताई। और अब उन्होंने फिर से इस विवाद को हवा दे दी, कह दिया है कि अब भी मेरा फोन टेप हो रहा है, मेरी सीआईडी हो रही है। तो यह सियासी बवाल होना है। इतना ही नहीं, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने और भी बहुत सी बातें कही, और सबसे बड़ी बात कही कि एसआई भर्ती मामले में सांप की मैया को कब पकड़ोगे। यानी कि एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर कोर्ट में जो मामला चल रहा है, जहां सरकार लगातार जवाब पे जवाब दे रही है, कोर्ट इस मामले को लेकर सरकार से सीधे सीधे निर्णय की बात कर रहा है। वहीं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि सांप की मैया को कब पकड़ोगे, यानी कि सरकार की ओर से जो कुछ हो रहा है उसे लेकर भी खुद सरकार का हिस्सा मंत्री किरोड़ी लाल मीणा लगातार सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा भी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर भी अपनी सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि आखिरकार इतने बड़े घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी को क्यों नहीं पकड़ा गया। और जब मैंने ये मामला उठाया तो कुछ अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद में ठेकेदार गिरफ्त में आए, लेकिन ठेकेदार पदमचंद जैन को भी सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए छोड़ दिया कि जब मंत्री ही आरोपी नहीं है, मंत्री को ही नहीं पकड़ा है, तो फिर
इस ठेकेदार को भी जमानत मिलनी चाहिए। ये तमाम बातें कह के डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही सरकार को फिर से कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया है। हालांकि अन्य बातें छोड़ दीजिए, लेकिन आखिरकार एक बार फिर फोन टेपिंग के मामले में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जो बोला है, क्यों बोला है, यह बात समझने की बात है कि जब एक बार उन्होंने फोन टेपिंग का मुद्दा उठाया और कहा कि मैंने मीडिया के सामने कुछ नहीं कहा, मैंने समाज के मंच पे कहा था, तो वह भी सार्वजनिक मंच था। उसके बाद भाजपा ने उन्हें नोटिस दे दिया। उन्होंने नोटिस का जवाब देते हुए कह दिया कि मुझसे गलती हो गई। इसके बाद सरकार ने विधानसभा में जवाब दे दिया कि किसी का फोन टेप नहीं हुआ। और जब सरकार का जवाब आ चुका है, खुद नोटिस में कह चुके हैं कि मुझसे गलती हो गई, तो उसके बाद अचानक फिर से फोन टेपिंग की बात करके ये कहना कि मेरा फोन टेप हो रहा है, मेरी सीआईडी हो रही है। आखिरकार डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के मन में क्या है, यह बहुत बड़ी बात है कि आखिरकार डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा क्या चाहते हैं। दरअसल पहले तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा विधानसभा से लगातार इस बात को लेकर अनुपस्थित रहते हैं कि वे बीमार हैं, और इसी आधार पर विधानसभा अध्यक्ष को वे आवेदन करते हैं। उस आवेदन को सदन मंजूर कर लेता है, उनकी छुट्टी मंजूर कर लेता है सदन में नहीं आने की। और उधर वे लगातार सियासी बयान दे रहे हैं। कुल मिलाकर इस पूरे प्रकरण में डॉक्टर किरोड़ी लाल के मन स्थिति की बात अलग नजर आ रही है, सरकार की बात अलग नजर आ रही है। और प्रतिपक्ष को बार बार आखिर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इतने बड़े मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए हथियार क्यों पकड़ा रहे हैं, यह बात अभी समझ में नहीं आ रही है। आखिरकार डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इस वक्त क्या चाहते हैं। सियासी तौर पर निश्चित मानिए कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की स्थिति राजस्थान में पहले के मुकाबले निश्चित तौर पर कमजोर हुई है। कोई माने या नहीं माने, लेकिन यह सच है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की राजनीतिक स्थिति दौसा उपचुनाव और उसके बाद की परिस्थितियों और फोन टेपिंग के मामले को लेकर पहले से ही कमजोर हुई है, समरावता के मामले को लेकर पहले से ही कमजोर हुई है। और अब अपनी ही सरकार की ओर से विधानसभा में दिए गए जवाब को झुठलाकर फिर से बोलना कि मेरी सीआईडी हो रही है, मेरा फोन अब भी टेप हो रहा है, ये बंद होना चाहिए। आखिरकार डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा किस सियासी टकराव की ओर से आगे बढ़ रहे हैं, यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखना यह है कि एक बार फिर जो सियासी बवाल खड़ा करने के लिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बयान दिया है, वह आगे जाकर राजनीतिक रूप से नेता प्रतिपक्ष की ओर से जो सवाल उठाए गए हैं, प्रतिपक्ष के सदस्यों की ओर से जो सवाल उठाए गए हैं, उन सवालों को और मजबूत कैसे करता है और इसका जवाब सरकार अब क्या देती है। क्योंकि एक बार विधानसभा में जवाब देने के बाद अगर दोबारा वही बात सामने आती है तो वह बवंडर और बड़ा हो जाता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।